बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक हम बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, सेहतमंद खुराक खा के। हमारी वीडियो का टाइटल है ऑर्गेनिक फूड। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक फूड है क्या। आजकल जो है ना ऑर्गेनिक फूड का काफ़ी चर्चा है, और ख़ास तौर पे उन तमाम माशरों में या उन तमाम कंट्रीज़ में जो कि डेवलप हैं, वहाँ इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। ऑर्गेनिक फूड से मुराद वो खुराक जो कि नेचुरल तरीक़ाकार से या नेचुरल काश्तकारी के थ्रू बगैर किसी केमिकल के, बगैर किसी पेस्टिसाइड के हासिल हो, ऑर्गेनिक फूड कहलाती है। जी, अब बात करते हैं इसकी अहमियत और ज़रूरत के ऊपर। केमिकल्स चाहे फर्टिलाइज़र की शक्ल में हो, पेस्टिसाइड की शक्ल में हो या इंसेक्टिसाइड की शक्ल में हो, उनके रेजिड्यूज़ न सिर्फ खुराक का हिस्सा बनते हैं, बल्कि उस खुराक के इस्तेमाल से, चाहे वो फलों की शक्ल में हो, अजनास की शक्ल में हो या सब्जियों की शक्ल में हो, हमारे जिस्म में दाखिल होकर जल्द या बदेर हमारे जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से लाहक करती है और नुकसान पहुँचाती है। इसीलिए यूरोपीय माशरे में या उन तमाम कंट्रीज़ में जो कि माशी तौर पे खुशहाल हैं, वहाँ ऑर्गेनिक फ़ूड का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है और लोग जो है इसकी अहमियत को भी जानते हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं। बड़े मॉल्स और स्टोर्स पे ऑर्गेनिक फ़ूड जो है, चाहे वो सब्जियों की शक्ल में हो, फल की शक्ल में हो या अनाज की शक्ल में हो, अवेलेबल भी होती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद ऑर्गेनिक फ़ूड की प्रोडक्शन जो है ओवरऑल पूरी दुनिया में काफ़ी कम है। न्यूजीलैंड के अंदर 3% के करीब, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1% के करीब और अमेरिका जैसे डेवलप कंट्रीज़ के अंदर भी 0.5 प्रोडक्शन ही परसेंट ही इसकी प्रोडक्शन हो रही है। जिसकी बहुत बड़ी वजह एक तो इसकी यील्ड काफ़ी कम होना, प्रोडक्शन कॉस्ट इसकी ज़्यादा होना शामिल है। लेकिन जल्द या बदेर हम तमाम लोगों को ऑर्गेनिक फ़ूड की तरफ वापस आना होगा, अगर हम चाहते हैं कि हम जो है ना एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। वो तमाम अहबाब जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, शहरों में रहते हैं और वहाँ पर उनको हेल्दी फ्रूट्स या सेहतमंद सब्ज़ियाँ, उनकी अवेलेबिलिटी के बहुत सारे मसाइल हैं। उन तमाम लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपने घरों के अंदर, अगर उनके घरों में छोटी सी स्पेस है, चाहे वो गार्डन की शक्ल में हो, चाहे वो बालकनी की शक्ल में हो या छोटी सी क्यारी की शक्ल में हो, इस तमाम स्पेस को वो इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जियों की प्रोडक्शन के लिए। और उसके अलावा कुछ ऐसे फल जो कि आजकल हाइब्रिड आ गए हैं या छोटी सी स्पेस लेते हैं, उन तमाम चीज़ों को उगाकर वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। इसके लिए जो पेस्टिसाइड हैं, आजकल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी अवेलेबल हैं जो कि मुख्तलिफ सोर्सेज से, नीम के थ्रू और बहुत सारे प्लांट्स एक्सट्रैक्ट के थ्रू हासिल की गई हैं। फर्टिलाइज़र चाहे वो जो है ना वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो या प्लांट्स के जो लीव्स हैं या स्टेम्स हैं उनके ज़रिए हासिल की गई हो, उन तमाम को इस्तेमाल करके या उन तमाम चीज़ों को बरोकार ला के हम ये ऑर्गेनिक फ़ूड अपने घर पर बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको इंजॉय भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फूड के हवाले से बहुत सारा ट्रेनिंग मटेरियल, इंफॉर्मेशन आपको इजीली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। और हम भी इंशाल्लाह जल्द जो है ना एक सेशन लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हम छोटी छोटी सी आपको टिप्स देंगे या एक ट्रेनिंग सेशन शुरू करेंगे कि हम किस तरीके से अपने किचन गार्डन को या अपनी बालकनी को ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो है ना उसके हसूल के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते रहिएगा। अगर इसके हवाले से कोई आप कमेंट्स करना चाहें या कोई सजेशन देना चाहें तो मुझे नीचे जो है ना लाजमी कमेंट्स या सजेशन दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।